हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 152 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम का लगभग आज तीन तारीख हो गया है। आपको मात्र 20 से 21 दिन बचा हुआ है। आप अच्छे से तैयारी करें। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा और आप लग जाइए। अब नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। एक सीट आपको बुक करना है कि आपको एक सीट ले लेना है तो ले लेना है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप पढ़ें, ठीक है। और एक बात कहना चाह रहे हैं कि यूट्यूब पर रोज़ हम 4 या 5 या 7 क्वेश्चन क्यूज के लिए क्वेश्चन डालते हैं। आप उस पर जाकर आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। और उसमें क्वेश्चन ऐसा ऐसा डालते हैं जैसा कि लगेगा कि हमको आ रहा है मगर वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप उसका ज़रूर जवाब दें, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये 1991 में विघटन हुआ, ठीक है। और आप लोग लिखते भी चलिए जिससे आपको बाद में रिवीजन करने का मौका मिले, ठीक है। और सोवियत संघ कब हुआ विघटन? 1991 में। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य तो ये रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तालिबान किस देश का संगठन है? तालिबान किस देश का संगठन है? तो ये अफगानिस्तान का संगठन है। किस देश का संगठन है? तो अफगानिस्तान का संगठन है। अफगानिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेशनल असेंबली कहा जाता है। अगर पूछे कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो ये अफगानी है। कौन है? अफगानी है अफगानिस्तान की मुद्रा, ठीक है। अगर अफगानिस्तान की राजधानी पूछे तो ये काबुल है। कौन है अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। LTTE किसका संगठन है? तो ये श्रीलंका के तमिलों का संगठन है, ठीक है। किसका संगठन है? तो ये श्रीलंका का संगठन है। अगर श्रीलंका के 2 राजधानी का दर्जा प्राप्त है, श्रीलंका के 2 राजधानी का दर्जा प्राप्त है। पहला जो राजधानी है वो कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी पहला जो है कोलंबो है और दूसरा राजधानी प्रशासनिक राजधानी है तो वो है श्री राज्यवर्धन कोटे है, ठीक है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री पूछ ले, श्रीलंका के प्रधानमंत्री तो ये दिनेश गुणवर्धन है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति पूछ ले, श्रीलंका के राष्ट्रपति तो ये गोताबाया राजपक्षे है। कौन है? गोताबाया राजपक्षे है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। और चीन की राजधानी पूछ ले तो ये बीजिंग है। चीन की राजधानी कौन है? बीजिंग है, ठीक है। चीन की मुद्रा युआन है और आधिकारिक मुद्रा रेन मिनवी है। आधिकारिक मुद्रा कौन है? तो रेन मिनवी है। चीन की आधिकारिक मुद्रा कौन है? रेन मिनवी है। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली केकियांग है। कौन है? ली केकियांग है, ठीक है। और चीन के राष्ट्रपति पूछ ले तो ये सी जिनपिंग है। कौन है? सी जिनपिंग है, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन
से कितने देश बने? तो ये 15 देश बने। सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने? तो 15 देश बने। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये छूट गया था। चलिए नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया? तो ये 1974 ईस्वी में एटमी धमाका भारत ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत सोवियत संघ पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1971 में सोवियत संघ पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत का विदेश मंत्री कौन था? तो स्वर्ण सिंह था। कौन था? स्वर्ण सिंह था। नेक्स्ट पर चलते हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखा? तो ये अंधरोती राय ने लिखा। कौन लिखा? अंधरोती राय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छा से याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल हम बता देते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व, इसको कहिए लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। और पिता का नाम सुधोधन था। पिता का नाम क्या था? सुधोधन। और बच्चे उनके जो थे, पुत्र का नाम राहुल था, राहुल। और जीवन साथी का नाम यशोधरा था। जीवन साथी के नाम यशोधरा था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? तो ये महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? तो ये बिहार में पैदा हुए थे। और महावीर जी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, अगर पूछ ले महावीर जी का जन्म कब हुआ, तो महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। 540 ईसा पूर्व वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ। और उनका मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी जो नालंदा बिहार जिला के 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगर पिता का नाम पूछे, महावीर जी का पिता का नाम, तो राजा सिद्धार्थ था। क्या था? राजा सिद्धार्थ। और माता का नाम पूछे तो त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य किसने लिखा? ब्रह्मसूत्र भाष्य किसने लिखा? तो ये आदि शंकराचार्य ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं, माहिष्मति किसका पुराना नाम है? तो ये मधुबनी का पुराना नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, अयोध्या में बाबरी मंदिर को किसने बनवाया? तो ये मीर बाकी ने बनाया। किसने बनवाया? मीर बाकी ने बनवाया। नेक्स्ट पर चलते हैं, मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट पर चलते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? तो ये कोलकाता में थी। कहाँ था? कोलकाता में था।
वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया? तो ये आनंद मठ में लिखा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? तो ये 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो पूना पैक्ट पर 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये श्री राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं 545 होते हैं। लोकसभा में सदस्य 545 होते हैं और अधिकतम 550 होते हैं। ठीक है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। नेक्स्ट पर चलते हैं। धारा 356 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति शासन से है, धारा 356, और वित्तीय आपात 360 से संबंधित है, और संविधान संशोधन 368 से संबंधित है। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा छूट गया है। धारा 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करती है? तो ये जम्मू कश्मीर को प्रदान करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? तो ये 73वां। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया था? तो धारा 17 अनुच्छेद 17 भी है छुआछूत। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान सभा का चेयरमैन कौन थे? संविधान सभा का चेयरमैन कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति रहने वाले भी थे, 12 वर्ष। कितना दिन? 12 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यों के किस शहर को 7 बहनें कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्य को 7 बहनें कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झूमिंग खेती किससे संबंधित है? तो झूमिंग खेती जो संबंधित है जनजातीय कृषि है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन। रजत क्रांति अंडा से है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में है, और किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये डॉक्टर CV रमन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये जेम्स वाट ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया? तो ये अंधों के लिए किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था?
तो ये नील आर्मस्ट्रांग हैं, ये विश्व के हैं। और भारत के पूछ ले तो ये राकेश शर्मा हैं। कौन है? राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में मिसाइल पुरुष किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, दूध क्रांति पीछे दिया हुआ है, दूध क्रांति का जनक जो होगा वो वर्गीज कुरियन का होगा। कौन होगा? वर्गीज कुरियन होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बाउल कहाँ का संगीत है? तो बाउल पश्चिम बंगाल का संगीत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? तो ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? तो कथकली में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भिखारी ठाकुर क्या थे? तो ये लोक कवि गायक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कालका बिंदा दिन क्या थे? तो ये कथक नर्तक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सदीर किसका पुराना नाम है? तो ये भारतनाट्यम का सदीर नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनमोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो ये मनमोहन ही ने किया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो ये बंगाल में चलाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन थे? बिंबिसार। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो ये नेपाल बसा हुआ है, ये उत्तर में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बलचनामा को किसने लिखा? तो ये नागार्जुन ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति के विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, बाय। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अच्छे से तैयारी करें क्योंकि अब एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है।